वफा ना रहा साई तुझे वो हार जाई, वफा ना रहा साई तुझे वो हार जाई। मुझे वो बेवफा जरा ये तो बता तूने आगे कैसी लगाई, वफा ना रहा साई तुझे वो हार जाई, वफा ना रहा साई तुझे वो हार जाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों राम सिंह यादव जी का बुक यानी आर्मी का बुक हम चला रहे हैं और आर्मी के बुक से हम लाभ और हानि चैप्टर शुरू किए हुए हैं। लाभ और हानि का 2 वीडियो बन चुका है, आज यह तीसरी वीडियो बनेगा, ठीक है, जो आज क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व होगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21। चलिए ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। रहीम कुछ आम 21 रुपए के 3 किलोग्राम की दर से खरीदा तथा 50 रुपए के 5 केजी की दर से बेच देता है। कुल 102 रुपया के लाभ कमाने के लिए उसे कितना किलोग्राम आम बेचना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है, एक आदमी है, ठीक है, वो 21 रुपया में 3 किलो आम खरीद कर लाया है और 50 रुपया में 5 किलो बेच दिया है, तो कितना लाभ हुआ ये तो बनाने के बाद पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन कहा है कि बताइए मुझे 102 रुपये का लाभ लेना है तो कितना केजी आम बेचना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 21 रुपया है, ठीक है, 21 रुपया के 3 केजी बेच रहा है, 21 रुपया में खरीद रहा है। सीपी है, ठीक है, सीपी करैमूल हिंदी में लिखिए, करैमूल 21 रुपया के 3 केजी खरीद रहा है मतलब करैमूल, और 50 रुपया में 3 केजी बेच रहा है तो विक्रयमूल। विक्रयमूल कितना है ध्यान दीजिएगा, 50 रुपया में 5 केजी बेच रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगर प्रतिशत में लाभ या हानि पूछता तो आसानी से बना सकते थे, लेकिन यहाँ बोला है कि कितना केजी आम बेचना पड़ेगा 102 रुपया के लाभ कमाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से बनाइएगा। क्या कीजिएगा, टाइम एंड वर्क के जैसा एलसीएम लीजिएगा, केजी वाला का, ठीक है। तो 3 5 15 होगा एलसीएम, ठीक है, 15 एलसीएम। तो 15 जो है ना टोटल आम का वजन आया, ठीक है, टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट। ऐसे हम लोग टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क पढ़ते हैं, तो उसी तरह यहाँ टोटल मात्रा आया, एक प्रकार की यूनिट मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ टाइम एंड वर्क में कैसे करते हैं, इससे भाग देते हैं तो 3 5 15 और 5 तिहाई 15, ठीक है। अब क्या करना है, क्षमता में रुपया से गुना कर देना है 5 से। यहाँ 3 की क्षमता है तो मतलब 3 है यूनिट आया, तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए विक्रयमूल कितना हो गया, 50 तिहाई 150 मतलब 150 रुपये विक्रयमूल हो गया। क्रयमूल कितना हो गया, 21 5 105। अब बताइए ये तो विक्रयमूल है और ये क्रयमूल है, तब विक्रयमूल में से क्रयमूल के घटा दीजिएगा, आपको लाभ पता चल जाएगा, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ, 150 रुपया में बेचा है, 105 रुपये में खरीद के लाया था, तो 45 रुपया का लाभ हो गया, 45 रुपया के, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 45 रुपया लाभ हुआ है। कितना आम बेचने पर, बराबर लिख लीजिए यहाँ, कितना आम बेचने पर, तो 15 केजी ना बेचने पर। लेकिन आपसे पूछ लिया गया है कि 102 रुपया लाभ हमको कमाना है, तब कितना केजी बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 102 रुपया लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए क्या करते हैं, 15/4 15/45 कर दीजिएगा, तो एक मतलब कि 1 रुपया का दाम निकल जाएगा। लेकिन 102 का वैल्यू निकलना है तो 102 से गुना, कैसे 100 से गुना, 100 का मान निकलना रहता है तो 100 से गुना करते हैं, 100% का वैल्यू निकलना रहता है तो 100 से गुना करते हैं, तो जितना का निकलना रहता है ना उतना ही से गुना किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 15 तिया 45 और 3 से कटेगा 34 बार में, यानी उस व्यक्ति को 34 केजी आम बेचना पड़ेगा 102 रुपया के लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वरुण किसी वस्तु को बेचकर उसके क्रयमूल्य का 1/4 भाग लाभ के रूप में कमाता है। यदि उसने वह 375 रुपया में बेच दी तो उस वस्तु का क्रयमूल्य बताइए। ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन के कैसे बनाइएगा, हम दो तरीके बताते हैं। देखिए लाभ जो कमाया है, लाभ है कितना कमाया है, क्रयमूल्य का 1/4 कमाया है, तो लाभ है ना, तो जोड़ दीजिएगा, 4 में 1 जोड़िएगा तो 5, नीचा जो कहते हो 4। ठीक है, अब देखिए तो इस रूप में आ गया ना, तो ऊपर वाला होता है विक्रय मूल्य, ऊपर वाला विक्रय मूल्य होता है और नीचे वाला होता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य अभी हम एक और तरीके बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। चूंकि विक्रय मूल्य तो हुआ 5 रुपया, मतलब अनुपात में मान लीजिए, अनुपात में मान लीजिए, ठीक है, यूनिटे में है, अनुपात में, तब विक्रय मूल्य है 5 रुपया, और जबकि क्वेश्चन बोला है कि 375 रुपया में बेचा गया है, तो 375 बराबर कर देंगे, तो 1 यूनिट के वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो 5 से काटिएगा तो 5 7 35 अब 50 25, यानी अनुपात 1 का वैल्यू, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 75 आया। तो आपसे पूछ लिया गया है क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कितना है, 4 ना है, यूनिट में 4 है, तो 75 से वो कितना होगा, क्रय मूल्य 4 है, अनुपात 1 का वैल्यू आया है 75, यानी अनुपात 1 यूनिट का वैल्यू 75, तो 75 से का 300 रुपया में खरीदा था उस वस्तु को। ठीक है, लेकिन एक और तरीका इसका देख लीजिए, अगर नहीं समझे हैं तो दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दोस्तों हम बताए हुए हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में 100% से गुना कर देने पर वह वैल्यू प्रतिशत में चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है। तो देखिए लाभ कितना कमाया है, लाभ कमाया है 1/4, तो इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, 100% से गुना करके 4 से कर जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ हुआ है। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 375 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्रय मूल्य आपसे पूछ दिया गया है, क्रय मूल्य तो क्या बताए हुए हैं, जब भी क्रय मूल्य पता हो तो प्रतिशत होल वैल्यू निकालिएगा, प्रतिशत का होल वैल्यू, तो 25% के मान 25/100, 25 से कम 25 तो 25 चौका 100, यानी 1/4, लाभ है तो जोड़ के 5/4। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य पता है, अब क्रय मूल्य पर जाना है, क्रय मूल्य पीछे होता है, तो होल वैल्यू के उल्टा गुना, इसको होल वैल्यू बोलेंगे अब। ठीक है, जब जोड़ घटा कर लेंगे ना तो होल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो होल वैल्यू को उल्टा गुना, मतलब 4 ऊपर और 5 नीचा, फिर 5 से काटिए, 5 7 35 50 25 75 चौका होता है 300। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। जो अच्छा लगेगा उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक दुकानदार 250 रुपए प्रति किलो की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपए प्रति 50 ग्राम के दर से बेच देता है, तो उसको होता है, मतलब लाभ होता है कि हानि होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 केजी खरीदा है 250 रुपये में। आपको पता होगा कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। आप लोग जानते होंगे 100 ग्राम, देखिए यहाँ 100 ग्राम है तो 100 लिखा है, तो उसी तरह 1 किलो रहेगा ना तो उसका वैल्यू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1000 ग्राम का दाम कितना है, 250 रुपया। ये क्या है पता है, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, खरीदता सॉरी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। 1000 ग्राम का दाम 250 रुपया में वो व्यक्ति खरीद के लाया है। अब बेच दिया है, मालूम है 10 रुपया में 50 ग्राम बेचा है, 50 ग्राम। तो पूछा है कि बताइए ना लाभ होगा कि हानि होगा। तो सुनिए, 1000 ग्राम खरीदे हैं तो 1000 ग्राम बेच दीजिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि हमको कितना लाभ हुआ कि हानि हुआ। यहाँ तो 50 ग्राम के दाम पता है 10 रुपया है, तो सुन लीजिए 1000 ग्राम हमको बेचना है, तो 50 में कितना से गुना कर देंगे कि 1000 हो जाएगा। 1000 होने के लिए इसमें 20 से गुना करना पड़ेगा। ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो 1 केजी बेच रहे हैं, 50 ग्राम का दाम हमको पता है, 1 केजी का वैल्यू निकाल रहे हैं।
तो 1 केजी इसको 50 ग्राम को 1 केजी मतलब 1000 ग्राम बनाने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा। तो मैथ का तो नियम है कि बराबर के दोनों तरफ समान काम करना पड़ता है। तो इधर 20 से गुना किए हैं तो इधर भी 20 से गुना करना पड़ेगा। इधर देखिए 5 दूना 10 और 1 2 0 हो गया, ठीक है। 1000 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया। इधर देखिए विदहिया 200 रुपया। अब ध्यान दीजिए 250 रुपया में खरीद के लाए थे 1 केजी काजू और 200 रुपया में बेच दिए हैं। क्या हो गया, 50 रुपया घाटे लग गया, हानि हो गया। सुनिए हानि हो गया कितना के, 50 रुपया के हानि हो गया, ठीक है। तो प्रतिशत हानि ने पूछा है या प्रतिशत लाभ पूछा है, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा, तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो 50 रुपया हानि हुआ है, क्रयमूल्य कितना है 250 रुपया, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो 50 पचे 100 250, ठीक है। अब 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 20% हानि हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20% हानि, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विक्रेता ने एक रेडियो 162 रुपया 50 पैसा में खरीदा और 195 रुपया में बेचा, तो लाभ प्रतिशत होगा, मतलब कितना लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसा रेडियो होगा, सोचिए 162 रुपया का रेडियो है, तब खरीदा है, इसका मतलब तो हो गया कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 162 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब बेचा है तो बेचा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य है 195, यानी कि 195 रुपया। सुनिए कम में खरीद के और ज्यादा में बेच दिए, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ कितना होगा आप ये पहले निकाल लीजिए। तो 195 रुपया में से 162 रुपये घटा लीजिए। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद दशमलव देकर 2 जीरो अपना मन से मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख घटा लीजिए, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लीजिए। तो 0 में से 0 गया 0, 10 एक हासिल लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3, और दशमलव देखिए 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद अभी ठोक दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपसे लाभ प्रतिशत पूछ लिया गया है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना होता है, हुआ है 32 रुपया 50 पैसा, क्रयमूल्य बट्टा में लिखा था, क्रयमूल्य कितना है 162 रुपया 50 पैसा, अब प्रतिशत में जाने के लिए 100% से गुना। अब देखिए दशमलव 2 अंक बाद ऊपर भी है, दशमलव 2 अंक बाद नीचा भी है, कट्टम कुट्टम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, अब कितना 30 पचे 150, 3 पचे 15, 25 दूनी 25 छक 150, 25 पचे 125, ठीक है। 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 5 से काट के देख लीजिएगा 325 पचे होता है 1625, अब 5 से कट जाएगा 20 बार में, आपका लाभ आ गया 20% लाभ है। आपका आंसर हुआ 24 आंसर हुआ 20% में है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है। ध्यान दीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का के मतलब गुना 4/3 है, तो 4/3 करके बराबर मार दीजिए। अब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य, यहाँ देखिए क्रय मूल्य गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में होगा क्रय मूल्य, इधर क्या बच गया 4/3। इसका मतलब है कि 3 रुपया में खरीद के लाया है और 4 रुपया में बेच दिया है, तो लाभ हो गया कितना का हो गया लाभ 1 रुपया का, ठीक है। 1 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ काहे नहीं अब निकलेगा। 1 रुपया लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना है 3 रुपया, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यानी कि 100/3%, बोले तो 33.1/3%। देख लीजिए ऑप्शन में है या नहीं, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 5:6 हो तो लाभ प्रतिशत। सेम क्वेश्चन है। देखिए क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात का सिंबल यही है, देख लीजिए अनुपात हो गया 5:6 है, 5:6 है, 5:6 है, ठीक है 5:6। तो लाभ प्रतिशत बताइए। सुनिए देखिए लाभ प्रतिशत पूछा है, 5 रुपया में खरीद के और 6 रुपया में बेच दिया है, 1 रुपया लाभ हुआ, कितना क्रयमूल पर, तो 5 क्रयमूल है, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 5 से कर जाएगा 20 बार में, यानी कि 20% का लाभ हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 के 20%, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपया में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किए, व्यय मतलब खर्च, उसने 1680 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सुनिए वो आदमी क्या किया है कि एक टाइपराइट खरीदा है तो इसका मतलब है कि क्रयमूल है। कितना में खरीदा है पता है, 1200 रुपया में खरीदा है, तो 1200 में खरीदा है तो खराब था मशीन, 200 रुपया उसको बनवाने में लगा है, मरम्मत करवाने में 200, तो बताइए 200 इसमें जुटेगा कि नहीं, टोटल क्रयमूल्य यही ना हुआ। कहने का मतलब है आप मोटरसाइकिल 15,000 में खरीद के ले आए हैं, अब बनवाने में 5,000 रुपया लग गया, तो कोई पूछेगा तो आप कितना कहिएगा, 15,000 थोड़े कहिएगा 20,000 में खरीदते हैं, 23,000 रुपया दीजिएगा तो हम बेचेंगे, ना तो ना बेचेंगे, यही ना बोलिएगा। तो ध्यान दीजिए, तब खर्चा जो उसमें मरम्मत में लगा है वो जोड़ना पड़ता है क्रयमूल में, ठीक है। अब बेच दिया है तो बेच दिया, इसका मतलब है कि विक्रयमूल कितना बेच दिया है मालूम है, 1680 रुपया में। सुनिए ना 1200 200 1400 में खरीद के ले आया है और 1680 रुपया में बेच दिया है, इसमें भी लाभ कमा लिया, खर्चा करने के बाद भी लाभ कमा लिया। कितना का लाभ हुआ, तब विक्रयमूल में से क्रयमूल घटा दीजिए, लाभ पता चल जाएगा। 1680 में से 1400 घटाइएगा तो 280 रुपया का लाभ हो गया। लेकिन आपसे तो पूछा है प्रतिशत में लाभ बताइए, तो प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रयमूल गुने प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब देखिए 280 का लाभ हुआ, पूंजी कितना फंसैले था 1400 रुपया, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल, 14 दूनी 28 1 0, यानी कि इस पर भी उसको 20% का लाभ हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अनिल 12 पेन मतलब कॉलम 120 रुपया में खरीदता है और 10 पेन 110 रुपया में बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के हम कैसे बनाते हैं, उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था 102 रुपया लाभ कमाना रहता था, लेकिन यहाँ प्रतिशत में कमाना है ना, या घाटा लगा है मतलब हानि या लाभ निकलना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए पहले लिखिएगा रुपया, ठीक है। तो देखिए यहाँ 12 पेन 120 रुपया में खरीदा है, यानी 120 रुपया में वो 12 पेन खरीदा है, 12 पेन, तो पी से पेन लिख देते हैं, ठीक है, पी से पेन। और 10 पेन 110 रुपया में बेचा है, तो 110 रुपया में 10 गो पेन बेचा है, 10 पेन बेचा है, तो ये हो गया क्रयमूल, खरीदा है तो क्रयमूल, और ये हो गया विक्रयमूल, बेचा है तो विक्रयमूल। अब ध्यान दीजिए प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखिएगा, उसका वस्तु इसका दाम, उसका वस्तु इसका दाम और गुना कर देना है। तो उसका वस्तु मतलब पहला वाला के वस्तु मतलब पेन वस्तुएं ना हुआ एक प्रकार के, तो पहला का वस्तु कितना है 12, दूसरा का दाम कितना है रुपया, उसका वस्तु इसका दाम, तो दाम मतलब यही 110 रुपया, और जो बचेगा उसको गुना करके घटा लीजिएगा, तो क्या बचा 120 गुने 10 बचा, ये घटा लेना है, हमेशा घटाना है, और घटाने के बाद जो घटाए हैं उसी को बट्टा में भी लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब देखिए यहाँ माइनस में यदि आएगा सॉल्व करने के बाद तो हानि होगा, और प्लस में आएगा तो लाभ होगा। अब ध्यान दीजिए, अभी यहाँ लाभ फाभ ना लिखिएगा, देखिए हम एक के बार में गुना करके लिख देते, लेकिन एक लाइन आपको सीखने के लिए बढ़ा रहे हैं।
12 में 11 से गुना कीजिएगा 132, अब 1 जीरो माइनस 12 दहिया 120 और 1 जीरो, अब बट्टा में 12 दहिया 120 यानी कि 1200 बट्टा में भी होगा। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ बनाते हैं, तो 1320 में से 1200 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 120 ना बच जाएगा, और यहाँ 12 है तो 12 से भाग, देखिए लाभ आ गया कि नहीं, बड़का में से छोटका घट रहा है, इसका मतलब है कि लाभ हो रहा है, ठीक है। ये प्रतिशत लाभ निकलता है, प्रतिशत लाभ, तब 12 दहाई 120 प्रतिशत है, तो कितना आया 10% का लाभ हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 28 नंबर 10%, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मोटरसाइकिल 22,600 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति का 13% लाभ होता है, तो उसे रुपया में कितना रुपया लाभ हुआ। देखिए एक मोटरसाइकिल 22,600 में बेचने पर, तब बेचने का नाम लिया कि समझ लीजिए कि विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो कितना बेचा है, 22,600 रुपया में बेचा है, तो उसको लाभ हो गया है कितना, क्या 13% का लाभ हो गया। ये दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा है रुपया में लाभ, तो जितना पूंजी फंसाइएगा उतना ही पर आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ निकलना है, रुपया में लाभ निकलना, रुपये में लाभ निकलना है। तो पूंजी तो फंसाए हैं, बेचे हैं कितना में 22,600, इस पे लाभ निकाल दीजिए, 13% लाभ हुआ है। 13% का मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो कट गया, 13 से गुना कर दीजिए, 13 छक्के 78 के 8 हासिल 7, और 13 दूनी 26 और 7 33, 33 के 3 हासिल 3, और 13 दूनी 26 और 3 29, यानी कि 2938 रुपया का लाभ हुआ है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी ने 30 किलोग्राम चावल 10.5 रुपये मतलब 10 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से तथा 20 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। इन दोनों प्रकार के चावल को मिलाकर उसने मिश्रण को 11 रुपये 70 पैसे बेच देता है, ठीक है। बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, लगभग में बताना है, कटने वाला नहीं है, इसका मतलब यह वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है एक व्यापारी है 30 किलो चावल खरीदा है कम दाम वाला 10.5 रुपये वाला, ठीक है। और फिर 20 किलो खरीद लिया है 11 रुपये वाला, देख लीजिए वो कम दाम वाला है, वो ज़्यादा दाम वाला है, 50 पैसा का फर्क है। तो दोनों खरीदा है दोनों के, और दोनों के घर लाकर मिला दिया है दुकान में, और बेच दिया है 11 रुपये किलो। तो पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 11 रुपये नहीं, 11 रुपये 70 पैसे, ठीक है। तो देखिए खरीदा, कुल क्रय मूल्य निकाल ले रहे हैं, कुल क्रय मूल्य देखिए 30 केजी चावल है, हाँ चावल है, 10.5 रुपये खरीदे हैं, तो 10.5 से गुना कर दीजिएगा तो 30 केजी चावल का कुल क्रय मूल्य निकलिएगा। कहने का मतलब है 5 रुपये किलो आलू है और 4 केजी खरीदिएगा, तो उसी 4 से गुना कर दीजिएगा ना, तो टोटल क्रय मूल्य चलाएगा, ठीक है। तो वही काम किए हैं यहाँ, 30 केजी खरीदे हैं और इतना रुपये के दाम से, तो दाम में किलो से गुना कर दी तो कुल रुपये निकल गया कि कितना रुपया का चावल है, ठीक है। फिर 20 केजी चावल वो है 11 रुपये की दर से खरीदा है, तो 20 में 11 से गुना कर देंगे तो 20 केजी का भाव पता चल गया, क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए इतना 30 किलो के दाम हो गया टोटल, इतना 20 किलो के दाम टोटल जोड़ दिए तो टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए गुना कर लीजिए, 105 तय होता है 315, 105 तय 315, 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो, और दशमलव कितना अंक बाद, देखिए 1 2 दाहिने साइड से 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद यहाँ ठोक दीजिए, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद में जीरो खाली है, तो जीरो का कोई वैल्यू है नहीं ना है, तो मिटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ प्लस, यहाँ देखिए 11 दूना 22 और ये 1 जीरो। अब देखिए 300 और 200 500 और 20 और 15 35, यानी कि 535 रुपया के टोटल चावल खरीद के लाया है, अब बेच दिया है। कुल विक्रय मूल्य, ठीक है, कुल विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए टोटल चावल कितना हुआ, तो 30 केजी 10.5 रुपया वाला है, अब 20 केजी 11 रुपया वाला है, 30 और 20 50, 50 केजी के एक चीज मिला दिया है, 50 केजी मिला दिया, 11 रुपये 70 पैसे के दाम से बेच दिया, 11 रुपये 70 पैसा से गुना कर दीजिएगा तो कुल 50 केजी का विक्रय मूल्य पता चल गया, ठीक है। अब गुना कर लीजिए तो कितना होगा, 5 7 35,
जीरो के पहले छोड़ दे रहे हैं, 5 7 35, 11 5 55 और 3 58, 58 और एक दो जीरो हुआ। और देखिए दशमलव के बाद, दशमलव 2 अंक बाद है, 1 2 2 अंक बाद है, 2 अंक बाद आप भी ठोक दीजिए, लेकिन दशमलव बाद केवल जीरो है, तो जीरो लिखने से क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है। देखिए तो खरीद के लाया है टोटल 335 रुपया में, अब बेच दिया है टोटल 535 रुपया में, और बेच दिया है 585 रुपया में, तो लाभ होगा कि नहीं? देखिए ना 50 रुपये का लाभ हो गया। लाभ कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, तो 585 में से 535 घट जाएगा, तो 50 रुपये बचेगा। लेकिन आपसे प्रतिशत लाभ पूछ दिया है, तो प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। तो 50 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य कितना है? 535 से 535, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ठीक है, अब देखिए काट दीजिए, यहाँ 5 से कट जाएगा 10 बार में, अब 5 से कट जाएगा 5 से कम 5, अब 5 7 35। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ कितना बचा, देखिए यहाँ 10 बचा, यहाँ 100, तो 100 दहिया 1000, अब बट्टा में 107, यहाँ लाभ है, लाभ पी मतलब प्रॉफिट मान लीजिए, लाभ। ठीक है, तो अब देखिए पूर्णांक में तोड़ना, अगर पूर्णांक में आंसर नहीं है, दशमलव में आंसर है। ठीक है, तो इसको नहीं अगर तोड़ने आ रहा है तो भाग दीजिए, नहीं तो इससे पता चलेगा कि 1 9 900, 100 9 900 और 7 9 63, यानी कि 9 दशमलव समथिंग आएगा। तो देख लीजिए 9 दशमलव समथिंग कहाँ है, किस ऑप्शन में है? हाँ, तो ऑप्शन और बी दिखाई देगा। लेकिन आप कहिए कि बद निकाल के बताइए, तो देखिए निकल जाता है यहाँ 1000 में 107 से भाग दीजिएगा तो 9 बार में लगेगा। कितना बार में? 9 बार में। 107 नवा होता है 963, 107 नवा होता है 963, तो घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9 में से 6 गया 3, यहाँ 9 में से 9 गया 0, दशमलव दीजिएगा तो 1 0। अब देखिए 107 तिहाई कितना होता है? 335 होता है, 107 तिहाई 335। अब देखिए 35 आया, कट गया। देखिए लगभग में पूछा है, तो लगभग में कितना आया? 9.3% आया कि नहीं? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।